हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं प्री क्वालिफाई करने के लिए जो MCQs का सबसे बड़ा टफ टास्क होता है उसे कैसे डील करा जाए, कैसे अपने आप को MCQs के लिए 100% सिक्योर करा जाए, प्रिपेयर करा जाए, ताकि आपके MCQs जो खासकर यूपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को फोकस पर रखकर बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे क्लियर करा जाए, उन्हें कैसे किल करा जाए। आज की चर्चा में हम इस बात पर फोकस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि स्टडी IQ के जो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस है 10 सितंबर से इनमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। आगे इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि कैसे आप इन बैचेस को टेक्निकली फ्री बना सकते हैं और हर हफ्ते 11,000 का क्रैश प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी टेस्ट के माध्यम से। आगे चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में, बट पहले हम अपनी चर्चा पर आए कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यूपीएससी के एग्जामिनेशन में होता है इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। अर्थात मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को यह बात पता है कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक प्री का फेज होता है, इसके पश्चात एक मेंस का फेज होगा और इसके पश्चात आपका एक इंटरव्यू का पार्ट होगा। अब इस बात को समझिए कि प्री मेंस इंटरव्यू में ये जो बाकी की स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज पर एक आयरन गेट स्टैब्लिश है। यानी कि जब आपका प्री क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस देने जाएंगे और जब मेंस क्वालिफाई होगा तभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अब अगर आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से पूछें कि सबसे टफ टास्क क्या होता है, तो यह सबसे टफ टास्क होता है फर्स्ट, विच इज टू क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अर्थात प्री को क्लियर करना यह सबसे टफ टास्क होता है। अब यह जो टास्क है ये टफ है क्यों, पहले तो इस बात को समझें। मतलब जब तक आपको समस्या समझ नहीं आएगी तब तक आप समाधान नहीं खोज पाएंगे, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि जो प्री है इसका नेचर जो होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन अर्थात MCQs का पैटर्न होता है और यूपीएससी जो MCQs पूछा करती है, आइए जरा इनकी एक प्रकृति अर्थात इसके नेचर के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो ये नेचर जो है वो आज के समय एनालिटिकल अप्रोच का हो चुका है। इसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि जो MCQs हैं ये डायनेमिक हो चुके हैं। अर्थात आप पाएंगे कि जब आप MCQs को अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट अर्थात प्राइमा फेशिया में आपको यह जरूर फील होगा कि यह MCQ आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, यानी कि आपको इसकी रीडिंग भी है, आपने इसके बारे में कुछ कभी ना कभी लिखा भी है और कभी ना कभी इसे क्लासेस में सुना भी है। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, आपने बाय चांस कोचिंग क्लासेस भी की हैं, अर्थात आपने प्रैक्टिस करी है किसी इंस्टीट्यूशन में, पूरे कवर करा है सिलेबस को। तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि जो MCQs यूपीएससी पूछ रहा है आज के समय, वो MCQs बेसिकली आपके लिए रीडेबल भी हैं, आप उसे पढ़ भी पा रहे हैं और आपने उसे कभी ना कभी पढ़ा भी है, रीडेड पार्ट से भी बिलोंग कर रहा है। अर्थात MCQs आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होते, ये जान ले यूपीएससी के प्री में। पर अब प्रश्न ये उठता है कि जब मैंने उस टॉपिक को पढ़ा, पढ़ने के बाद उस टॉपिक को पिक भी करा गया यूपीएससी के द्वारा, उससे प्रश्न भी पूछा गया और प्रश्न भी मुझे समझ आया, लेकिन जब मैं उसका उत्तर लगा रहा हूं तब के केस में मेरा उत्तर रॉन्ग क्यों जा रहा है, क्या रीजन है कि मेरे अटेम्प्ट करे हुए क्वेश्चंस कम और इवन रॉन्ग जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है, यह नेचर है यूपीएससी के प्री का, दैट वो टॉपिक्स डिफाइन है जहां से प्रश्न आएंगे, पर वो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि उन प्रश्नों को हल करने में समस्या होती है। इस बात को समझें कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं यूपीएससी की जर्नी में जो केवल और केवल इस समस्या का अगर समाधान कर लें, केवल प्री वो क्वालिफाई कर लें, तो डियर वो मेंस और इवन इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाएंगे।
यानी कि केवल और केवल ये वो स्टेज है जो उन्हें फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बनने से रोक रही है। और ये एक बड़े तबके की, एक बड़ी कम्युनिटी की, हमारे फील्ड की ये समस्या है कि केवल और केवल ये एक पार्ट वीक रह जाता है। नॉलेज भी होता है सब्जेक्ट के बारे में, साथ ही अप्रोच भी होती है आंसर राइटिंग की, बट प्रॉब्लम यही कि प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। अब इस बात को समझें कि समस्या यह है कि कंक्लूडिव मैनर में मैं कहूं तो जो एमसीक्यूज हैं इनका नेचर ये चेंज होता रहता है और इस कारण ये डायनेमिक हो जाते हैं और इसी कारण ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में रॉन्ग होने लगते हैं। या तो हम उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करते या तो उन्हें हम गलत करने लगते हैं। अब सुनिए इसका सल्यूशन। इसका सल्यूशन ये क्या हो सकता है, या मैं कहूं किस प्रकार से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। सल्यूशन से ज्यादा बेटर वर्ड होगा इसे मैनेज करना। अब जरा इस बात में फोकस करिएगा। आपको यदि प्री क्वालिफाई करना है तो ये दो कार्य आपको आवश्यक रूप से करने चाहिए। सबसे पहला टास्क है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाएं, अर्थात आप चीजों को पढ़ें, पहली चीज। और इस रीडिंग हैबिट में आपको याद रखना है कि आपके पास क्वालिटीफुल कंटेंट हो, आपके पास अच्छी जानकारी हो, अच्छे स्रोत हों। और दूसरी चीज है कि आप जो एमसीक्यूज हैं उसे अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस पहले से करने लगे। अर्थात जो चीजें आपने जब पढ़ी आप उन्हीं चीजों के एमसीक्यूज तुरंत लगाएं। मान लीजिए इस हफ्ते आपने कोई चीज पढ़ी है तो उससे संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं और साथ ही वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको ये पहले से पता हो। और ये जो चीज है ये आपको लिमिटेड प्लेसेस में देखने को मिलती है। यानी कि आपने जो चीज पढ़ी उससे कैसे प्रश्न बनेंगे ये आपको कुछ एक जगहों पर देखने को मिलता है। अब जरा इस सॉल्यूशन को हम प्रैक्टिकलिटी में लाते हैं। यानी कि हमें समस्या समझ आई, हमें समाधान भी मिला, लेकिन अब इस समाधान को हम इनएक्ट कैसे कर पाएंगे, इसे हम कैसे जो है वो लागू कर पाएंगे अपने डेली की जर्नी में। तो अब ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और वो भी चीज को क्वालिटीफुल मैनर में पढ़ने के पश्चात, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है, वो है आईएएस बैचेस। यानी कि वो बैचेस जिनमें तैयारी कराई जाती है आईएएस एग्जाम की। लेकिन समस्या यह है कि तैयारी तो होगी, सिलेबस जो है ये कवर तो होगा, लेकिन ये जो टास्क है ये कैसे कंप्लीट होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो बैचेस हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूं इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस की, इन बैचेस में इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दो मेन फैसिलिटीज आपको दी गई हैं। जरा इस बात को अब समझिएगा गौर से। देखिए, आपके लिए टास्क है प्री क्वालिफाई करना। सबसे प्राइमर जो टास्क है वो यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है। और इसके लिए दो चीजें, सबसे पहला तो आपके लिए वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। अब इस बात को समझो कि कोई भी व्यक्ति अपना सबसे पसंदीदा कार्य भी हर रोज करता है तो वो बोर होने लगता है, और यही बोरियत, यही जो है वो हेक्टिक होना या फिर लिथार्जिक होना इस पूरी जर्नी को खराब कर देता है। और यह होता है लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण या फिर ध्यान ना लग पाने के कारण। अब इन दोनों ही समस्याओं का एक समाधान है, वो है कार्य को करने के लिए एक इंसेंटिव का होना, एक प्रेरणा का होना। और यहां पर आपको जो बैचेस मैं बताने वाला हूं, इन बैचेस में आने वाले 37 वीक में हर वीक बच्चे आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करा जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट मैं आपको एक बात क्लियर करूं तो याद रखिए, जो आप पढ़ रहे होते हैं, यानी कि पूरे हफ्ते का आपके पास शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल को आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि आप पूरे वीक क्या पढ़ने वाले हैं इसकी आपको पहले से जानकारी होती है और साथ ही आपको पूरे हफ्ते वो पढ़ाया भी जाता है। ठीक,
यानी कि आपको क्या पढ़ना है ये पता है और आपको साथ ही वो चीज पढ़ाई भी गई है। ठीक है, अब आपने उसे पढ़ लिया, इसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है और जब ये टेस्ट होता है तब अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, और जो कि आप अब ला सकते हैं अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर आप एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रिगरस प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करते हैं, तब के केस में आप इजीली इस वीकली टेस्ट में अपना रैंक ला सकते हैं। और अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है तब के केस में आपको इंसेंटिव, आपको एक प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में 11,000 का कैश प्राइज मिलता है। अब ये कैश प्राइज आपको मोटिवेट करता है बार बार कंपटीशन में दौड़ने के लिए, रन करने के लिए, दैट आप फर्स्ट रैंक लाएं। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आप वीकली टॉपिक्स में, जो आपको वीकली जो पढ़ाया गया उन टॉपिक्स में से प्रश्न कैसे आते हैं उन्हें समझ पाएंगे। और जब आप उन्हें समझ जाते हैं तो आप इजीली आने वाले समय में उस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न यूपीएससी पिक करता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे। अब इमेजिन करें इस बात को कि यूपीएससी की तैयारी में आपने साल भर पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करने पर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हर एक सब्जेक्ट पढ़ा बीते 10 से 11 महीनों में। ठीक है, अब ये जो 10 से 11 माह हैं इसमें आपने लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। लेकिन आप इमेजिन करें, आपने जो चीज पढ़ी है 10 महीने पहले, अब वो धीरे धीरे आप भूल रहे हैं और आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट डे, विच इज यूपीएससी का एग्जामिनेशन। अब इस कंडीशन पर जरा गौर करिएगा। ये जो 10 से 11 महीने की तैयारी है, इस तैयारी में आप बहुत सारी चीजें पेपर के एग्जैक्टली प्रायर भूल चुके होंगे और आपको जल्दी ही रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। पर आप जब लेकर बैठेंगे किताब कॉपी अपनी, तब आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि जो आपने पहले जिस क्लियरिटी के साथ पढ़ा था वो क्लियरिटी दोबारा नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो कहानियां, वो किस्से, वो कंसेप्ट आप उदाहरणों के साथ भूल चुके हैं। और इसी समस्या का सबसे बड़ा समाधान इन बैचेस में आपको दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड एज SIP का प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम। याद रखिए, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में पहली बात तो ये कि आपको पूरा सिलेबस पहले ही 3R की डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से कवर करा दिया गया है। यानी कि आपके प्री का सिलेबस, आपके मेंस का सिलेबस, ये सब कुछ कवर हो चुका है। अब आपको जो है वो अलग से पूरा सिलेबस, लेकिन प्री स्पेसिफिक, ये कराया जाता है। इसमें हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि ये डिजाइन ही करा जाता है प्री को दिमाग में रखते हुए, इस कारण इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड ऑन होती हैं। जैसे आपको इसमें मैपिंग अलग दिखाई देगा, इसमें आपको एग्रीकल्चर, जिससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीते कुछ वर्षों से यूपीएससी के प्री में, वो अलग से आपको उसी मैनर में पढ़ाया जाएगा दोबारा। इसमें आपको बजट, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें फिर से अलग से पढ़ाई जाती हैं। अब देखिए आपकी दोनों समस्याएं, यहां मैं अगर समस्याओं को आपके सामने डिस्प्ले करूं तो सबसे पहली चीज है, जो सोल्यूशन था हमारा उसको डिस्प्ले करूं, तो एक चीज है आपके पास क्वालिटीफुल कंटेंट हो और उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपके पास टेस्ट हो। ये दोनों ही समस्याएं इन बैचेस में आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अब आप सोचिए कि जब इस तैयारी के साथ आप जाते हैं, तब के केस में आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक बेटर अप्रोच है, एक ज्यादा एप्रोप्रिएट अप्रोच है प्री को डील करने की। और इतना ही नहीं, इन बैचेस में जैसे ही आप जो है एनरोल करते हैं, आपको मेंटरशिप मिलती है, आपके मेंटर्स आपको पूरी जर्नी में असिस्ट करते हैं अगर ऐसी कोई समस्या आ रही होती है तो। यानी कि आपको हर एक स्टेज में एक मैच्योर, एक ज्यादा एप्रोप्रिएट असिस्टेंस मिलता है। और साथ ही इस बात पर भी गौर करें कि इन बैचेस में जब आप एनरोल करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, तो ये बैचेस आपके लिए फ्री हो जाते हैं अगर आप प्री क्वालिफाई कर लें तो। यानी कि पूरी फीस आपकी रिटर्न कर दी जाती है।
और साथ ही अब आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा जाता है और आपको स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसिस में दिल्ली बुलाता है। दिल्ली बुलाने के बाद आपका फूड हो, आपका रेसिडेंस हो, यानी कि आपका रहना, आपका भोजन से लेकर लॉन्ड्री तक, लाइब्रेरी तक, ये सब कुछ स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड करता है। और इसके माध्यम से प्रयास केवल एक होता है दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की जा सके ताकि आपका प्री बेसिकली जो क्वालिफाई हुआ है उसे इंटरव्यू तक पहुंचाया जाए। और जब आपका इंटरव्यू होता है तो इन बैचेस में आपको मॉक इंटरव्यू के माध्यम से सारी तैयारी, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हो, या फिर आपका जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं, ये सब कुछ एक स्थान पर, एक ही प्लेस पर आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। यानी कि जो कॉस्ट आपको यहां दिखाई दे रही है विच इज 24,999, इस कॉस्ट पर आप अपनी सारी तैयारी अलोंग विथ टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, और अलोंग विथ 18 किताबों का सेट विथ सिलेक्शन बॉक्स, जिसमें आपको इवन मार्कर, हाइलाइटर, आपका सिलेबस, मैप अलोंग विथ 18 बुक्स, ये सब प्रोवाइड करा जाता है। यानी कि आपको इवन नोटबुक भी इसमें प्रोवाइड करी जाती है। यानी कि आपको केवल अपने आप को एक टेबल और चेयर तक लिमिटेड कर लेना है, बाकी सब इन बैचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब कुछ डियर आपका वेट कर रहा है। 10 सितंबर क्लासेस स्टार्ट, और आपके लिए मौका लिमिटेड होता जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बैचेस में जरूर एनरोल करेंगे। साथ ही जाते जाते आपके लिए एक और सूचना है, याद रखें कि स्टडी आईक्यू में जो वैकल्पिक विषय हैं उनके अलग से बैचेस उपलब्ध हैं, और अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ इन ऑप्शनल्स को भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल ये आपके लिए उपलब्ध है। आप मेरे साथ इन ऑप्शंस को कंप्लीट कर पाएंगे 14,999 की कॉस्ट पर। अब इन दोनों ही कॉस्ट को एक बात पर ध्यान दीजिए, आपको जो भी कॉस्ट मैंने अभी बताई है ये तभी आपको उपलब्ध होगी जब आप यूज करते हैं AK लाइव कोड का। अर्थात इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तभी आपको ये कॉस्ट देखने को मिलेगी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सारे सीरियस IAS एस्पिरेंट्स इन बैचेस में आवश्यक रूप से एनरोल होने वाले हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी इन बैचेस में मिलकर आपकी सक्सेस को इंश्योर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।